नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज भी मैं चर्चा करूंगा थोड़ा विस्तार से जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, कल उनके नतीजे आए थे। उनमें से 3 सीटों पर बीजेपी की जमानत भी जब्त हो गई है। अब इस चुनावी दुर्गति पर पार्टी में मंथन शुरू हो गया है, लेकिन कई सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं। उनमें से अब ही अगले महीने कोलकाता नगर निगम और हावड़ा नगर निगम के चुनाव होने हैं। इसने भगवा पार्टी की चिंता और बढ़ा दी है। और कोलकाता नगर निगम चुनाव को मिनी विधानसभा चुनाव कहा जाता है, लेकिन उपचुनाव में पैरों तले जो मिट्टी खिसकी है, जमीन खिसकी है, जो करारा झटका लगा है पार्टी को, क्या वो उससे उबर पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद 100 से ज़्यादा नगर पालिकाओं के चुनाव भी होने हैं और उसके बाद ही पंचायत चुनाव है, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिससे बीजेपी को काफ़ी उम्मीदें हैं। राज्य की 42 में से 18 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास है और उसने अब की बार 25 पार का नारा दिया है लोकसभा चुनाव में। लेकिन यह नारा कितना व्यवहारिक है और पार्टी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या वह अपनी 18 सीटें भी बचा पाएगी या नहीं, यही सवाल सबसे बड़ा है। आज विस्तार से आंकड़ों के साथ चर्चा करूंगा इसी की। देखिए आखिर तक वीडियो। जैसे तो इसे सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें ताकि आपको मेरे कार्यक्रमों की समय रहते सूचना मिल जाएगी। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था, पश्चिम बंगाल बीजेपी नेताओं को 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उनमें किसी बड़ी जीत की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस बात की भी कल्पना नहीं की होगी कि यहाँ इतनी दुर्गति होगी। इन 4 में से 2 सीटें उसने पिछले चुनाव में जीती थी, लेकिन इस बार उनमें से 3 पर उसकी जमानत जब्त हो गई। उनमें वो दीनहाटा सीट भी है जहाँ सांसद निशित प्रामाणिक पिछली बार 57 वोटों से ही सही जीते थे और अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। उनके इलाके में भी पार्टी को बहुत कम वोट मिले तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले। 1,64,000 वोटों से पार्टी वहां हारी है। इसके अलावा नदिया जिले की जिस शांतिपुर सीट से बीजेपी को उम्मीदें थी, वहां मतुआ समुदाय और अनुसूचित जाति के समुदाय के समर्थन की उम्मीद थी, वहां भी करीब 64,000 वोटों से पार्टी हार गई है। इसके बाद अब पार्टी पुलिस की ओर से पुलिस द्वारा जबरन वोट कराने और तृणमूल कांग्रेस के कथित आतंक को जिम्मेदार ठहरा रही है। हालांकि पार्टी के नेता ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं कि मंथन जरूरी है और पार्टी, आप जानते हैं, विधानसभा चुनाव के बाद ही कलह क्लेश, अंतरकलह, गुटबाजी से गुजर रही है और 5 विधायक वापस आ चुके हैं तृणमूल कांग्रेस में। आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो वापस आ चुके हैं। लेकिन पार्टी की बड़ी चिंता, ये उपचुनाव पार्टी के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं है, लेकिन अब उसकी बड़ी चिंता अगले महीने होने वाले नगर निगम चुनाव है। राज्य सरकार ने अगले महीने यानी दिसंबर में कोलकाता और हावड़ा नगर निगम चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है चुनाव आयोग के समक्ष। हालांकि अभी इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जब राज्य सरकार ने कहा है तो चुनाव होने ही हैं और ये बहुत पहले होने थे, लेकिन कोरोना के कारण टलते रहे हैं। अब उसके बाद फिर पंचायत चुनाव होने हैं। 2023 में पंचायत चुनाव है, फिर 24 में लोकसभा चुनाव है। उसके पहले बीजेपी के पैरों तले की जमीन खिसक गई है और इतनी खराब होगी हालत, ये पार्टी ने भी नहीं सोचा था। अभी आपको आंकड़ा बताऊं तो आप समझ पाएंगे। और शांतिपुर सीट की बात करें तो पिछली बार बीजेपी को वहां 49.94% वोट मिले थे, लेकिन इस बार महज 23.22% वोट मिले हैं, यानी करीब 27% वोट घटे हैं वहां। उत्तर 24 परगना जिले की खड़दा सीट की बात करें तो वहां पिछली बार 33.67% वोट मिले थे बीजेपी को। इस बार वो घटकर 13.07% रह गए हैं, यानी करीब 20% वोट वहां घटे हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के गोसाबा सीट की बात करें तो पार्टी ने पिछली बार यहां 41.88 यानी करीब 42% वोट हासिल किया था।
जो उपचुनाव में घटकर 9.95% रह गया है, यानी करीब 32% गिरावट आई है। इसके अलावा कूच बिहार जिले की दीनहाटा सीट की बात करें, इससे पहले मैं आपको बता दूं, उत्तर बंगाल के कूच बिहार में पार्टी काफ़ी मजबूत है। 7 विधानसभा सीटों में से जिले की 5 सीटें पार्टी ने पिछली बार जीती थी और दीनहाटा में उसे 47.60% वोट मिले थे, जो इस बार घटकर 11.33% हो गए हैं, यानी 36% गिरावट आई है। ओवरऑल बात करें तो बीजेपी को 38.10% वोट मिले थे विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब इस बार घटकर 14.50% रह गए हैं। और खड़दा में गोसाबा में तो तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जीत का अंतर 6 गुना बढ़ गया है। पिछली बार भी गोसाबा और खड़दा सीट तृणमूल कांग्रेस ने ही जीती थी, तो ये काफ़ी मुश्किल है उसको उपचुनाव में। शांतिपुर में 23% सीटें जो बीजेपी का गढ़ माना जा सकता है। दीनहाटा में भी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके इलाके में 36%, 37% की गिरावट आई है। 6 महीने पहले बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देती नजर आ रही थी, उसके बाद 77 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, कांग्रेस और वाम मोर्चा को लगभग उसका सफाया दोनों का करते हुए। लेकिन 6 महीने के भीतर, और दीनहाटा में इसी उदयन गुहा को हराया था बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रामाणिक ने, लेकिन अब वही उदयन गुहा 1,64,000 वोटों के अंतर से जीत गए हैं। अब मुश्किल है, बीजेपी को तो बंगाल में चुनाव हारने का लंबा अनुभव है, लेकिन हाल के वर्षों में वो लगातार मजबूत हुई है और उसका प्रदर्शन बेहतर रहा है। अब सामने ही नगर निगम चुनाव हैं और बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को बहुत बढ़िया से मालूम है कि उपचुनाव के नतीजों का असर नगर निगम चुनाव पर भी पड़ना है। और हालांकि पार्टी के अंदर अब सांगठनिक कमजोरी की बातें हो रही है, मंथन हो रहा है, लेकिन ऊपरी तौर पर दिलीप घोष समेत तमाम नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के कथित आतंक को ही अपना मुद्दा बनाया है। ये पारंपरिक हथियार रहा है पार्टी का, पहले भी ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनका कहना था कि बांग्ला यानी बंगाल जल्दी ही चीन की तरह हो जाएगा, यहाँ कोई चुनाव नहीं होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और तृणमूल कांग्रेस को 100% वोट मिलेंगे। उनका आरोप था कि दीनहाटा और गोसाबा में बीजेपी को प्रचार ही करने नहीं दिया गया। दीनहाटा में पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालने में भी बाधा पहुंचाया गया। गोसाबा में कहीं हमें किसी द्वीप में, गोसाबा आप जानते हैं सुंदरबन इलाके में है, वहाँ आबादी अलग अलग द्वीपों में है, तो दिलीप घोष का आरोप था कि वहाँ हमें घुसने ही नहीं दिया गया। कई द्वीपों में एक द्वीप में घुसने दिया गया। अब लेकिन दिलीप घोष के इस आरोप पर भगवा खेमे के अंदर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी के एक शीर्ष नेता कहते हैं कि दिलीप दादा कह रहे हैं कि हमको प्रचार नहीं करने दिया गया। यह तो ठीक है, लेकिन पार्टी की इस दुर्गति के लिए सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के कथित आतंक को जिम्मेदार ठहराने से ही जिम्मेवारी खत्म नहीं होगी। इसके लिए हार की असली वजह है सांगठनिक कमजोरी, और सांगठनिक रूप से पार्टी फ्लॉप रही है। दीनहाटा या शांतिपुर में अगर संगठन मजबूत होता तो इतनी दुर्गति नहीं होती। तो अब लेकिन हर जगह पार्टी की वही हालत हुई है, कहीं भी वह मजबूती से नहीं लड़ पाई है। और खासकर खड़दा में तो सीपीएम के साथ नंबर 2 की लड़ाई थी उसकी, किसी तरह वह नंबर 2 पे आने में सफल रही। और पार्टी के नेताओं का कहना है ऑफ द रिकॉर्ड कि विधानसभा चुनाव के समय जो भी सांगठनिक ताकत थी वह भी अब खत्म हो गई है। और श्रमिक भट्टाचार्य भी कहते हैं कि कई तरह की बातें हैं, तृणमूल का आतंक है, वोट डालने नहीं दिया गया। और उन्होंने कहा, उनका कहना था कि पार्टी पहले उपचुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करने पर विचार कर रही थी, लेकिन हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, इसलिए हम लड़ाई से हमने मैदान नहीं छोड़ा और अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन गेरुआ शिविर में फिलहाल एक ही सवाल सबको मथ रहा है कि क्या पार्टी इतनी जल्दी फिर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। 6 महीने में अगर यहाँ तक पहुँच गई तो आगे क्या होगा। हालांकि दिलीप घोष को उम्मीद है, उनका कहना है कि
हम लोग आम चुनाव में फिर जीतेंगे। उपचुनाव की बात अलग होती है। हम पहले भी उपचुनाव में हार चुके हैं, तब कई लोगों ने कहा था कि बीजेपी खत्म हो गई है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी के बाकी नेता मानते हैं कि बीजेपी का फिर अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होना आसान नहीं है। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस का ग्राफ, जो कामयाबी का ग्राफ है, वो रातों रात खत्म नहीं हो सकता। इसकी कोई संभावना नहीं है, उल्टे उसकी लोकप्रियता और मजबूती और बढ़ेगी। ऐसे में अगले 6 महीने के दौरान जितने भी चुनाव होंगे उनमें बीजेपी की यही हालत रहेगी। अब बीजेपी में मंथन चल रहा है, केंद्रीय नेताओं से भी बातचीत हो रही है। क्या कुछ निकल कर आता है, इसी पर निर्भर करेगा कि अगले महीने होने वाले नगर निगम चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है। मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।